बड़ों का आदर, एक प्रेरणादायक कहानी। गांव का नाम था सुंदरपुर। चारों ओर खेत, तालाब और हरियाली से घिरा हुआ ये गांव अपनी सादगी और परंपराओं के लिए मशहूर था। लेकिन धीरे धीरे बदलते जमाने का असर बच्चों पर भी पड़ने लगा था। इसी गांव में सौरभ नाम का एक होशियार लड़का रहता था। पढ़ाई में अच्छा था, खेलों में भी तेज था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वो बड़ों का आदर नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग जब उसे कोई सीख देते तो वो कह देता, आप पुरानी बातें करते हैं, अब जमाना बदल गया है। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उसकी ठंडी छांव में अक्सर बुजुर्ग लोग बैठते और गांव के बच्चों को जीवन के अनुभव सुनाते। एक दिन सौरभ भी वहीं खेलने चला गया। तभी गांव के बुजुर्ग रामलाल काका ने उसे प्यार से बुलाया, बेटा शाम हो रही है, समय पर घर चले जाया करो, रात में बाहर रहना ठीक नहीं। सौरभ ने हंसते हुए जवाब दिया, काका अब कौन सा खतरा है, ये सब बातें तो आपके जमाने में होती होंगी। रामलाल काका ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ बोले नहीं। बस इतना कहा, ठीक है बेटा, पर याद रखना, अनुभव हमेशा किताबों से बड़ा होता है। कुछ दिनों बाद गांव में सालाना मेला लगा। ढोल नगाड़ों की आवाज, झूलों की चमक और मिठाइयों की खुशबू से पूरा गांव उत्सव में डूब गया। सौरभ भी अपने दोस्तों के साथ मेला देखने पहुंचा। वो इधर उधर घूमते हुए खेल खेल में भीड़ में खो गया। चारों तरफ अजनबी चेहरे, ऊंची ऊंची आवाजें और धक्का मुक्की। धीरे धीरे सूरज ढल गया और मेला दीपों से जगमगाने लगा। सौरभ का डर अब साफ छलकने लगा। उसका गला भर आया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, काश मैंने काका की बात मानी होती। वो रोने ही लगा था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सौरभ बेटा, रो क्यों रहे हो? सौरभ ने सिर उठाकर देखा, वो रामलाल काका थे। रामलाल काका मुस्कुराए और बोले, डरने की जरूरत नहीं, मैंने दूर से देख लिया था कि तुम रास्ता भटक गए हो। आओ, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। घर पहुंचते ही सौरभ ने उनके पैर पकड़ लिए। काका मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा आपकी बातों को मजाक समझता था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि बड़ों के अनुभव से बढ़कर कुछ नहीं होता। रामलाल काका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा गलती करना बुरा नहीं, गलती से सीखना जरूरी है। अगर तुमने आज ये सबक सीख लिया है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। सीख बड़ों का आदर करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुभव कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जो बुजुर्गों की बात मानता है वो कभी भटकता नहीं।